नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, KGMU अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से आप लोगों को पता ही होगा BSc नर्सिंग का जो है ऑनलाइन आवेदन हो रहा है, जो कि 17 जुलाई लास्ट डेट है। जो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं उनके पास बहुत कम समय बचा है तैयारी करने का। वही तैयारी कराने के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। BSc नर्सिंग की तैयारी के लिए दोस्तों, यह जूलॉजी और बॉटनी में जूलॉजी का सब्जेक्ट जो जूलॉजी है उसका जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। ये कई सालों का है, जैसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं उस हिसाब से। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। BSc नर्सिंग के जितने अभ्यर्थी हैं, GNM के जितने अभ्यर्थी हैं, सभी लोग एक साथ हो जाएं। चलिए हम लोग फटाफट जो है लगभग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। जूलॉजी का है दोस्तों, यह जूलॉजी का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कंपटीशन में, वह मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछे हुए प्रश्न हैं। सेलुलर रेस्पायरेशन अकर इन सेलुलर रेस्पायरेशन होता है दोस्तों, पूछ रहा है तो माइटोकांड्रियम होता है। 70% ऑक्सीडेटिव एंजाइम जो है माइटोकांड्रिया से ही होते हैं। दूसरा है ब्लड कैरीज CO2 मेनली इन व्हिच, मतलब ब्लड जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड मेनली कहाँ से कैरीज करता है, तो वह दोस्तों कहाँ से होता है, सोडियम NaHCO3, इसी से होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्यूब फिट और लोकोमोटरी आर्गन, मतलब ट्यूब फिट का लोकोमोटरी आर्गन जो पाया जाता है वो इकाइनोडर्मेट्स में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, स्टारफिश में। नील्स ग्रेन्यूल्स आर फाउंड इन, नील्स ग्रेन्यूल्स जो होते हैं दोस्तों वह नर्व सेल्स साइटान में पाए जाते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मसल्स कंस्ट्रक्शन, मसल्स कंस्ट्रक्शन का जो पूछ रहा है, एनर्जी पूछ रहा है, वह सोर्स क्या है, वह क्या है दोस्तों, ATPase मायोसिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। एकदम बहुत अच्छे हैं दोस्तों जूलॉजी के। BSc नर्सिंग के जितने अभ्यर्थी हैं सभी लोग जुड़ जाएं। और इरिथ्रोसाइटेज ऑफ एडल्ट रैबिट एंड अदर मैमल्स और फार्म्ड इन रेड बोन मैरो दोस्तों, जो इरिथ्रोसाइट एडल्ट रैबिट और मैमल्स में बना होता है वह रेड बोन मैरो होता है। क्योंकि दोस्तों मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि हिंदी की तरह पेपर नहीं आएगा। आप लोगों का पेपर जो रहेगा इंग्लिश मीडियम रहेगा। 200 क्वेश्चन आएंगे, 3 घंटे आपके पास समय रहेंगे, माइनस मार्किंग नहीं रहेगी। इसीलिए मैं आप लोग को इंग्लिश में बता रहा हूँ, हिंदी में जो है दोस्तों नहीं आएंगे। इंग्लिश में बता रहा हूँ, हिंदी में समझा दे रहा हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एरोबिक रेस्पायरेशन इज रिलेटेड टू किससे होता है, एरोबिक पूछ रहा है। एरोबिक रेस्पायरेशन किससे रिलेटेड है, माइटोकांड्रिया से है। स्पेंडिल फाइबर ऑफ माइटोटिक सेल आर मेडअप, इसमें पूछ रहा है कि स्पेंडिल फाइबर जो होता है माइटोटिक सेल में किससे बना होता है, तो वो जो होता है प्रोटीन से होता है। ट्यूबलिन नाम का एक होता है, उसका प्रोटीन कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड, पूछ रहा है कि रेप्टाइल और बर्ड का कनेक्टिंग लिंक क्या है, तो आर्कियोप्टेरिस बोलते हैं दोस्तों, फॉसिल इन जुरेसिक पीरियड। नेक्स्ट चलते हैं। इन मैमल्स डाइजेशन ऑफ स्टार्ट पूछ रहा है कि मैमल्स में जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है। मैमल्स में दोस्तों कहाँ से होता है, माउथ से होता है। और जो स्टार्च जो हम लोग का निकलता है लार में, वो क्या उसको बोलते हैं, टाइलिन बोलते हैं। उसका pH 6.8 होता है। माउथ से डाइजेशन शुरू हो जाता है। जनरली DNA इज फाउंड इन, जो DNA पाया जाता है वह कहाँ पर पाया जाता है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, mDNA cDNA में पाया जाता है। दोस्तों अगर समस्या हो तो ज़रूर बताइएगा, मैं इसीलिए इंग्लिश में पढ़ के हिंदी में बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर जो है आपका नेक्स्ट है। लार्जेस्ट एग ऑफ, पूछा सबसे बड़ा जो है अंडा किसका होता है, तो ऑस्ट्रिच का होता है, 6 इंच का दोस्तों। एनिमल बिलोंग टू ऑर्डर ऑर्डिनेट है, पूछ रहा है कि एनिमल जो बिलोंग होते हैं ऑर्डर ओडेंटिया बोलते हैं दोस्तों, तो वह कौन से, ओडेंसिया का मतलब होता है दोस्तों लॉन्ग इंसाइजर, मतलब जिनके जो दांत होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। तो रोडेंट्स जो होता है वो दांत से ही है। तो कैनाइन जो होता है दोस्तों वो लॉन्ग इंसाइजर जो होता है उसको बोलते हैं। इसको हम पॉलीफायोडेंट भी बोलते हैं। अक्सर ये जो इंसाइजर होता है यह कतरनी के काम में आता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। ग्वाइटर इज पैथोलॉजिकल कंडीशन एसोसिएटेड, मतलब ग्वाइटर जो होता है दोस्तों वह पैथोलॉजिकल कंडीशन जो होता है वो किससे होता है, तो वो थायरॉक्सिन से होता है। और 65% आयोडीन पाया जाता है। ग्वाइटर आप जानते हैं घेघा रोग जिसको कहते हैं। ड्यूरिंग
हाइब्रिनेशन फ्रॉग रेस्पायरेशन पूछ रहा है कि फ्रॉग में रेस्पायरेशन जो होता है कैसे होता है, तो क्यूटेनियस होता है, मतलब मॉइस्ट, वो जो स्किन से होता है। डाइजेशन ऑफ सेलुलोज टेक प्लेस इन, डाइजेशन जो होता है सेलुलोज का वो कहाँ पर होता है, सीकम में, मतलब सेलुलोज का जो होता है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन द टोटल गेन ऑफ एटीपी, पूछ रहा है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में टोटल एटीपी कितना गेन होता है, तो वह होता है 38 होता है दोस्तों प्रोकैरियोट में। नेक्स्ट है सेक्स हार्मोन कैन वर्क विदाउट हेल्प ऑफ, सेक्स हार्मोन आपका बिना जो है कैसे काम करता है, किसी भी मदद से कैसे है काम करता है, तो प्लेसेंटा से काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। पूछ रहा है ऑर्निथिन साइकिल इज फाउंड इन, ऑर्निथिन साइकिल जो है कहाँ पर पाया जाता है, तो वो क्रेब्स से साइकिल में पाया जाता है, क्रेब हैंसेट साइकिल कहते हैं, जो लीवर से संबंधित होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं नर्व इम्पल्स इनिशिएटेड विद मूवमेंट ऑफ, पूछ रहा है नर्व इम्पल्स जो इनिशिएट होता है वह उसका कैसे होता है, तो सोडियम ECF2X प्लाज्मा, ये सोडियम आयन से होता है। थर्ड क्लीवेज ऑफ फ्रॉग डेवलपमेंट इज, पूछ रहा है कि थर्ड क्लीवेज जो होता है फ्रॉग का वो कैसे होता है, तो लैट्यूडिनल होता है दोस्तों, लैट्यूडिनल होता है। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों जो मैं आप लोग को लेके आया हूँ जूलॉजी के। कैविटी ऑफ गैस्ट्रुला इज कॉल्ड, पूछ रहा है कि गैस्ट्रुला की कैविटी क्या कहलाती है, तो दोस्तों आर्कियोट्रॉन कहलाती है, इसको हम ब्लास्टोफोर भी कहते हैं। ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है दोस्तों, लगभग 10 साल 15 साल पहले के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं दोस्तों। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता है, ऐसे इंग्लिश में ही रहता है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं, गलती कर बैठते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंड्यूस, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वह कहाँ से होता है दोस्तों, हार्ट बीट से होता है। सिंपैथी कहते नहीं, सिंपैथी सहानुभूति, तो वह हार्ट हृदय से होता है दोस्तों, उसमें से एड्रेनलिन हार्मोन भी निकलते हैं। 24 पे चलते हैं मिलर एंड यूरे परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव द ओरिजिन ऑफ लाइफ, पूछ रहा है कि मिले और यूरे जो परफॉर्म किए थे ओरिजिन ऑफ लाइफ, द टुक NH3 and H2 along with H2O and CH4 होता है दोस्तों। विच इज करेक्ट पूछ रहा है, मोस्ट ऑफ द एंजाइम आर प्रोटीन, सही बात है। एंटीजन ए एंटीजन बी और नॉट फाउंड इन ब्लड ग्रुप, किस में नहीं पाया जाता है, ए और किस में नहीं पाया जाता है, ओ में नहीं पाया जाता है, AB एंटीबॉडी पाई जाती है। 27 पर चलते हैं सार्कोलेमा मेम्ब्रेन फाउंड इन, मतलब सार्कोलेमा मेम्ब्रेन कहाँ पर पाई जाती है, यह मसल्स फाइबर में पाई जाती है। दोस्तों मैं बॉटनी का भी क्वेश्चन आप लोग को कराऊंगा, फिजिक्स का भी कराऊंगा, केमिस्ट्री का भी कराऊंगा। और एग्ज़ाम आपका 31 जुलाई को जो है कंफर्म हो गया है, बहुत कम समय आप लोग के पास बचा है, मात्र 13 दिन बचे हैं। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी इज फाउंड इन, पूछ रहा है कि यह कॉर्टी ऑर्गन कहाँ पर पाया जाता है, तो यह दोस्तों कान के अंदर पाया जाता है, कॉर्टी जो होता है। नेक्स्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस इज इंड्यूस्ड बाई, पूछ रहा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वह किससे होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH अक्सर पूछ लेता है, यह किस लिए होता है, तो यह oogenesis के लिए, मतलब यह अंडा बनाने के काम में आता है, यह फीमेल हार्मोन है। जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड अल्ना, अक्सर पूछा जाता है दोस्तों, ह्यूमरस और अल्ना का जो जॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, हिंज जॉइंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं द माइग्रेटिंग बर्ड रिले ऑन द हाईली इफिशियंट एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो पूछ रहा है कि माइग्रेट बर्ड का जो होता है वो हाईली इफिशियंट एरोबिक ऑक्सीडेशन होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं हिपैरिन फॉर्म्ड इन लीवर, हिपैरिन अगर आ गया तो दोस्तों यह जो होता है यह एंटीकोगुलेंट होता है, यह लीवर में फॉर्म होता है। नेसेसरी टू स्टार्ट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो है आवश्यक है जो ब्लड को क्लॉटिंग करता है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है ये भी ब्लड को क्लॉट करता है, और कैल्शियम डबल आयन जो होता है ये प्रोथ्राम्बिन का काम करता है। क्वेश्चन 34 चलते हैं, इसमें पूछ रहा है विच इज मोटर नर्व ऑफ रैबिट, रैबिट का मोटर नर्व कौन सा होता है, तो स्पाइनल एसेसरी होती हैं 3, 4, 6, 12 जो होती हैं, यह आपका जो है मोटर नर्व होती हैं। विच इज केमिकल ट्रांसमीटर ऑफ फॉर न्यूरो इम्पल्स कंडक्शन, इसमें पूछ रहा है कि न्यूरो इम्पल्स कंडक्शन जो होता है वह
किस केमिकल से होता है, तो वह एस्टाइल कोलिन जो होते हैं उसी से होता है। वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बिलोंग, पूछ रहा है कि वेस्टिजियल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं मनुष्य में बिलोंग करते हैं, तो मोलर जो होता है वो थर्ड मोलर होता है। मोलर हो गया, ईयर हो गया, ईयर मसिल्स जिसको ईयर पिन्ना बोलते हैं दोस्तों, ये हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन है। मोलर जो होता है थर्ड मोलर, और ये ईयर पिन्ना जिसको बोलते हैं ईयर मसल्स। 37 पे चलते हैं। डाइजेशन और एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट बोथ फंक्शन आर परफॉर्म बाय, पूछ रहा है कि डाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का जो न्यूट्रिशन होता है ये दोनों फंक्शन किससे परफॉर्म होते हैं, तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो होता है दोस्तों उससे होता है। अगर डाइजेशन से संबंधित आ गया डाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन तो समझिए कि गैस्ट्रोवेस्कुलर से होता है। क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं। नेचुरल पैथोजेनेसिस इज फाउंड इन, यह किस में पाया जाता है, नेचुरल पैथोजेनेसिस जो होता है दोस्तों हनी बी मतलब मधुमक्खी में पाया जाता है नेचुरल पैथोजेनेसिस। दोस्तों 50 क्वेश्चन कराऊंगा जूलॉजी के, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 चलते हैं। कैटरपिलर एंड मैगॉट आर, कैटरपिलर और मैगॉट लार्वा जो होता है वह जो क्या होता है दोस्तों, यह लार्वा सिल्क माउथ एंड हाउस फ्लाई का होता है। क्वेश्चन नंबर 40 चलते हैं। विच इज कॉमन इन एनीलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, पूछ रहा है कि एनीलिडा और आर्थ्रोपोडा में क्या कॉमन होता है दोनों संघ में, तो यह है वेंट्रल नर्व कार्ड जो है डबल होते हैं दोस्तों दोनों में। विच पेयर इज करेक्ट, पूछ रहा है इसमें से कौन सा पेयर करेक्ट है। मोलस्का में जो होता है वो सिफेलोपोडा होता है, ऑक्टोपस स्क्विड जो होते हैं ये मोलस्का में पाए जाते हैं। क्वेश्चन 42 चलते हैं। नेचुरल पर्ल इज, पूछा नेचुरल मोती कौन सी है, तो यह मोलस्का होता है दोस्तों पिनकटाडा वल्गैरिस, इसको कहते हैं पिनकटाडा वल्गैरिस, यह नेचुरल पर्ल होता है। 43 पे चलते हैं। टेस्टिस इन अर्थवर्म आर प्रेजेंट इन विच सेगमेंट, पूछ रहा है कि केचुआ में जो है टेस्टिस किस सेगमेंट में पाया जाता है, तो सेगमेंट में 10 और 11 में जो है टेस्टिस पाया जाता है। स्यूडोसील पूछ रहा है डेवलप फॉर कैविटी ब्लास्टोसील कैविटी इज ए कैविटी फाउंड इन, मतलब स्यूडोसील किस में पाया जाता है, यह एस्केरिस में पाया जाता है। when both बाथ स्पंज ड्राई अप विच ऑफ फॉलोइंग इज लेफ्ट, पूछ रहा है कि बाथ स्पंज जो होता है वो ड्राइड होता है वो किससे होता है, एक को छोड़कर इसमें से फॉलोइंग, तो स्पॉन्जिन फाइबर जो होता है इसी छोड़कर होता है दोस्तों, ये डेमो स्पंज बोले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 चलते हैं। पूछ रहा है इन स्पंज फूड इज स्टोर्ड इन, पूछ रहा है कि इन स्पंज फूड इज स्टोर्ड इन, तो अमीबोसाइट जो होता है उसी में स्टोर्ड होता है। ट्राइकोसिस्ट एंड निमेटोसिस्ट आर मिंट, पूछ रहा है ट्राइकोसिस्ट और निमेटोसिस्ट मीन्स होता है डिफेंस इन पैरामीशियम, पैरामीशियम में ट्राइकोसिस्ट और निमोसिस्ट दोनों डिफर होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 चलते हैं। हु डिस्कवर्ड मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाई मॉस्किटो, पूछ रहे हैं कि मलेरिया का खोज किसने किया था जो ट्रांसमिटेड होता है किससे, मच्छर से, तो रोनाल्ड रॉस ने जो है इसकी खोज की थी। और कन्फर्म ओसाइड इन फीमेल एनाफ्लीज, मतलब कन्फर्मिंग किए थे कि कौन सा मच्छर जो है काटने से होता है, तो मॉस्किटो जो होता है फीमेल एनाफ्लीज से होता है। क्वेश्चन नंबर 49 चलते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, पूछ रहा है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का जो मतलब टाइम पीरियड होता है कितने दिन तक यह रहता है मनुष्य के शरीर में जो है, तो यह 14 दिन होता है दोस्तों, 14 दिन होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का। और प्लाज्मोडियम ओवल का 28 दिन होता है, प्लाज्मोडियम मलेरियाई का 12 दिन होता है दोस्तों, 28 दिन, एक मिनट, 14 दिन जो होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का होता है और ओवेल का होता है, 28 दिन प्लाज्मोडियम मलेरियाई का होता है और 12 दिन जो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का होता है दोस्तों, इसमें यह दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच इज मोस्ट इफेक्टिव इन एस्केरिस, इसमें पूछ रहा है कि इन्फेक्शन जो होता है वह क्या मतलब इफेक्टिव होता है एस्केरिस से। ऑयल ऑफ सिनोपोडियम, एल्कोपार, एंटीपार, सेंटोनिन, यही जो होता है इसी इन्फेक्शन से बचाता है। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन मैं आप लोग को जूलॉजी का कराया हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए, अदर भी मेडिकल एग्जाम के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों और एक लाइक करिएगा।